मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में स्कूल का समय अब बदल दिया गया है। स्कूल की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 दिसंबर से इसका पालन किया जाएगा, जिसमें 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चलने वाले हैं। खेलकूद और संगीत के लिए 1 घंटे का क्लास भी होगा। परीक्षा होने पर दूसरी कक्षा स्थगित नहीं होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए बैगलेस शनिवार होगा, यानी कि शनिवार के दिन कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो स्कूल जाएंगे बिना बैग के जाएंगे। संस्कृत और उर्दू स्कूल में भी समय बदल दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों का नए सिरे से फिर से ट्रांसफर होगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। ई शिक्षा कोष पर फिर से आवेदन लिए जाएंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन शिक्षक अब कर पाएंगे। लाखों शिक्षकों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का बयान सामने आया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं। बिहार के शिक्षक नहीं रहे निराश, शिक्षक खुश होंगे तभी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जिन्हें ट्रांसफर चाहिए वो अब आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए शिक्षक अप्लाई कर सकेंगे। ई शिक्षा कोष पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग आवेदन की जांच करेगा। जनवरी में शिक्षकों की स्कूलों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। पति पत्नी, महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले के नियमों में काफी हद तक बदलाव किया गया है। सभी को ऐच्छिक ट्रांसफर देने का प्रयास सरकार करेगी। स्थगित हुई शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर दिया है। यानी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ खुद डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। एक निराशा का बादल था, लग रहा था कि अब ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि कल जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जो जहां हैं वहीं रहेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज के पत्र के बाद अचानक शिक्षकों में एक उत्साह जो है फिर से देखने को मिल रहा है। देखिए, जो स्थानांतरण नीति है जी, जब हम लोगों ने स्थानांतरण नीति में आवेदन पत्र प्राप्त किए थे तो कल तक 2,60,000 लोगों ने अपना रिक्वेस्ट अपलोड किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया, जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की जी। लेकिन इसके इतर जो बाकी लोग हैं, जैसे काफी बीमार टीचर्स थे, जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, पति पत्नी के मामले थे, और बीपीएससी के टीचर तो बहुत दूर दराज में पोस्टिंग थी, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं करीब अपने घरों के करीब पोस्टिंग हो। ये लोग उस वेबसाइट पे उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था और 2,60,000 के आसपास जो आवेदन पत्र थे, उसमें मोटा मोटी इन लोगों ने जो बीमारी और ये सब थे, ये अपने में 10,000 थे और बाकी महिलाओं के अलग थे। तो हम लोगों ने सबसे कहा है कि आप अपना अभ्यावेदन दीजिए। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट में आते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और हम लोग इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के कितने मामले हैं और उस पर अगर कार्रवाई करेंगे। विशेष समस्या से ग्रसित जो शब्द है, उसमें शिक्षक जो है फिर से एक तरह से असमंजस में है कि आखिर इसका क्या मतलब है। क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी आपकी थी और जो अप्लाइंग प्रक्रिया थी, उसमें यह था कि जो भी शिक्षक चाहते हैं, खासकर बीपीएससी वाले हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, पति पत्नी का फायदा मिलेगा, जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं। इसका क्या मतलब हुआ विशेष? देखिए, विशेष समस्या वही बिंदु हैं जो हम लोगों ने पुराने वेबसाइट में अंकित किए थे। तो वही सारे मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, बीमार बच्चे हैं,
बीमार हैं और जहां तक संभव हो हम लोग जो दूर पोस्टेड हैं उनका भी मामला टेकअप करेंगे। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि टीचर को तनाव मुक्त रखने का है। स्कूल में ऐसा पढ़ाई ना हो और तनाव में रहें कि अब मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है, तो तनाव मुक्त करने का तनाव मुक्त वातावरण। महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल ये है कि जो पुरुष टीचर हैं 10 अनुमंडल वाला जो था, क्या उससे अब वो जो बैरियर है वो हम लोगों ने केवल अब तो हम लोग ने ये बैरियर वाला तो समाप्त कर दिया है। हम केवल अभी अभियावेदन मांगे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर इसको समेकित करेंगे। ऑप्शन की बात। ऑप्शन सब खुला हुआ है। 10 ऑप्शन जैसे पूर्व था वैसे सब। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, विस्तार से जानकारियां दे रहे थे। यानी प्रक्रिया जरूर बदली है लेकिन टारगेट वही है, टारगेट नहीं बदला है। एसीएस ने खुद कहा है कि जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है, यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो भी शिक्षक चाहेंगे, जिन्हें जरूरत है वे अप्लाई करेंगे और जनवरी में शिक्षा विभाग उनकी पोस्टिंग करेगा। यानी जो ट्रांसफर चाहते हैं उसके लिए आवेदन करेंगे और 15 दिन शिक्षा विभाग स्क्रूटनी करने में लगाएगा कि आखिर जिन्हें जरूरत है, जिन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो एक्चुअल अप्लाई है, उन्हें जरूरत है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए स्कूल आवंटन किए जाएंगे और निश्चित रूप से जिस बात को लेकर टेंशन में शिक्षक थे, वो टेंशन धीरे धीरे अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भूमि राजस्व विभाग ने पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। 189 सीओ का वेतन रोका गया है और 12 से